राहुल की न्याय योजना, भाजपा ने उड़ाया मजाक, अमेरिका ने अपनाया। राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जब न्याय योजना का जिक्र किया था तो भाजपा सहित देश के तमाम भाजपा समर्थकों ने इसका मजाक उड़ाया था। पर अब उनकी इसी योजना को अमेरिका में अपनाया जा रहा है, जबकि कोरोना के कारण बदहाल हो चुके तमाम लोगों को सीधे कैश देकर आर्थिक मदद की जा रही है। राहुल गांधी ने कहा था कि अगर कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव जीतकर अपनी सरकार बनाती है तो सरकार भारत के 5 करोड़ सबसे गरीब 20% परिवारों को सालाना 72,000 रुपए की मदद देगी, जो हर माह 6,000 रुपए होगी। उस वक्त सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी ने कहा था कि ये एक चुनावी योजना है जिसे गंभीरता से लिए जाने की जरूरत नहीं है। ये अलग बात है कि कुछ अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि ये एक ऐसा प्रस्ताव है कि जिससे भारत में गरीबी खत्म की जा सकती है। वहीं कुछ अर्थशास्त्रियों ने इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर सवाल खड़े किए थे। उस वक्त दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आर्थिक असमानता पर शोध करने वाली संस्था वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के सह निदेशक और वरिष्ठ अर्थशास्त्री लुकस चांसेल ने इस योजना को सराहते हुए इसे एक परिवर्तनकारी कदम बताया था। उन्होंने कहा था कि भारत में बीते 3 दशकों से असमानता तेजी से बढ़ रही है। ये एक स्वागत योग्य कदम है कि एक पार्टी ऐसी योजना लेकर आई है जिससे पंक्ति में आखिरी छोर पर खड़े लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाया जा सके। न्यूनतम आय गारंटी स्कीम कोई जादू नहीं है, लेकिन ये पूरी कहानी को बदल सकता है। राहुल गांधी की इस योजना को अमेरिका के तमाम शहर लागू कर रहे हैं। खास तौर पर कोरोना के कारण बढ़ी बदहाली के बाद गरीबी की लहर से लड़ने के लिए अमेरिका के कई शहरों ने एक नया तरीका निकाला है। यहाँ लोगों को कैश दिया जा रहा है बिना किसी शर्त। अमेरिका में कम से कम 16 शहर ऐसे हैं जहां कम आय वाले लोगों को बिना किसी शर्त नगद पैसा दिया जा रहा है। ये कदम तेजी से अपनाया जा रहा है और आने वाले महीनों में कम से कम 31 और शहर ऐसा ही करने की योजना बना रहे हैं। अब तक अमेरिका में गरीबों की मदद के लिए वैकल्पिक तरीके अपनाए जाते रहे हैं, जैसे कि खाने पीने का सामान देना, किराए देने में मदद करना या काम खोजने में मदद करना। लेकिन अब इस तरह की मदद के बारे में अधिकारियों का रवैया बदल रहा है। इस योजना के समर्थकों का कहना है कि पैसा कैसे खर्च करना है ये बात अधिकारी नहीं, लोग ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए उन्हें चीजें नहीं धन दिया जाना बेहतर है। बताया जाता है कि माइकल टफ्ट्स 2019 में कैलिफोर्निया के स्टॉकटन शहर के मेयर थे। जब उन्होंने देश का पहला बेसिक इनकम प्रोग्राम शुरू किया था, वह बताते हैं ये उस विचार को पूरी तरह खारिज करता है कि हमें लोगों को गरीबी से निकालने के लिए बड़े भाई की भूमिका निभाने की जरूरत है। अब स्थिति ये है कि 1/4 से भी कम गरीब परिवार मदद पाने योग्य हो पाते हैं। पिछले कुछ सालों में यूनिवर्सल बेसिक इनकम के लिए समर्थन बढ़ा है। खास तौर पर ऑटोमेशन के चलते कम होती नौकरियों ने इस विचार को मजबूती दी है कि लोगों को एक निश्चित धन मिलना चाहिए, फिर चाहे वे काम करें या नहीं। इस विचार के साथ ये अवधारणा भी जुड़ी है कि काम करने के मौके सभी के लिए बराबर नहीं हैं, क्योंकि नस्लीय, जाति या अन्य भेदभाव लोगों को बराबर नहीं रहने देते। 2020 में राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवारी के दावेदार रहे एंड्रयू यंग ने इस योजना को अपना मुख्य मुद्दा बनाया था। मिनेसोटा के शहर सेंट पॉल के मेयर मेल्विन कार्टर कहते हैं, 60 साल से हम गरीबी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और आज भी लोगों को कैश देने की बात नई सी लगती है। शायद यही समस्या है। कार्टर अपने शहर में पिछले साल से ये योजना चला रहे हैं। वैसे अभी जो योजनाएं चल रही हैं, उन सभी का आकार बहुत छोटा है। हर शहर में कुछ 100 परिवार ही इस योजना का लाभ पा रहे हैं। जैसे कि सेंट पॉल में नए जन्म बच्चों वाले परिवारों को ही मदद दी जा रही है। अब तक 200 परिवारों को मदद मिल चुकी है, जिनमें आधे से ज्यादा अश्वेत महिलाएं हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि इन कोशिशों के सकारात्मक नतीजे केंद्र सरकार को तैयार कर पाएंगे और नेशनल बेसिक इनकम जैसी योजनाएं शुरू हो सकेंगी।